तो भारतीय जनता पार्टी ने आज ऑफिशियली घोषित कर दिया कि वो पासमानदा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक पासमानदा मुसलमान को अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, और वो भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से निकले हुए कट्टर मुस्लिम को। यानी पासमानदा कट्टर होते हैं, ये क्लियर है, इसमें अब मिलाने की बात कोई नहीं है। और उसको मुस्लिम की जगह पासमानदा पहचान देकर हिंदुओं के मन में जो मुसलमानों के इस जिहाद रूपी, हिंसा रूपी का जो जख्म भरा हुआ है, उसको मिटाने का ये प्रयास कर रही है भाजपा। उस पूरे गोल शिफ्ट को पासमानदा करके, इसलिए जो लोग कहते थे जाति जाति की में बांट रहे हैं, मोदी जी बहुत चालाक है ना। मोदी जी हिंदुओं के दिमाग से मुस्लिमों के जो अत्याचार है उसको खरोंच कर पासमानदा एक नया शब्द ला रहे हैं। तो आप देख लीजिए, MLC एंड फॉर्मर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर तारिक मंसूर, ये पासमानदा मुस्लिम जानबूझ के लिखवाया जा रहा है। अपॉइंटेड एज बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट, यानी भाजपा ऑफिशियली पासमानदाओं की पार्टी है, हिंदुत्व को उसने छोड़ दिया। ये क्लियर 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 दिख रहा है। ये घोषणा हुई है जो 24 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा ने अपनी नई टीम की घोषणा की है लोकसभा चुनाव के लिए, और उसमें 38 सदस्यीय पदाधिकारियों की टीम बनाई है। वो टीम भी आपको दिखाएंगे अमरदीप। और इसमें 2 मुस्लिम चेहरे शामिल किए गए हैं, और कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे AK एंटनी के बेटे को भी शामिल किया गया है। ईसाई मुस्लिम को एडजस्ट करके पूरा वोट शिफ्ट भाजपा हिंदू से मुस्लिम ईसाइयों की तरफ करने की तरफ साफ साफ मूव कर रही है। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, पूर्व मंत्री AK एंटनी, उनके बेटे अनिल एंटनी को जगह दी गई है, जबकि अनिल एंटनी अभी अप्रैल में ही पार्टी में शामिल हुए हैं। इसलिए एक दिखाने का प्रयास किया गया है ईसाइयों को कि साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में आप वोट दो। मणिपुर पे कार्रवाई शायद इसलिए नहीं हो पा रही कुकियों पे, क्योंकि वो ईसाइयों को मैसेज देना चाहते हैं जो दे रहे हैं। और इस पूरे मामले में आपको अनिल एंटनी के अलावा जो सुनील बंसल को, उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री रहे सुनील बंसल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। जो सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में काफी अच्छे रिजल्ट दे चुके हैं, और उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार आदि के भी। तो इसको अब राष्ट्रीय महासचिव जो रहे, संगठन मंत्री रहे सुनील बंसल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। और इसमें तेलंगाना के पूर्व अध्यक्ष संजय बंदी को राष्ट्रीय महासचिव, यानी तेलंगाना पे भी नजर है भाजपा की। राधा मोहन अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश से और गोरखपुर से विधायक रहे, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाकर बड़ा संदेश दिया गया। राधा मोहन अग्रवाल वो हैं जिनको रिवॉल्ट करके योगी आदित्यनाथ ने खड़ा किया था और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया था। योगी आदित्यनाथ जब युवा थे, सांसद थे, और उनके मर्जी के विरुद्ध शुक्ला जी को खड़ा किया था भाजपा ने। जिस शुक्ला जी को जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो योगी आदित्यनाथ को बैलेंस करने के लिए, रोकने के लिए, उन शुक्ला जी को केंद्र में वित्त राज्य मंत्री बनाया था मोदी सरकार ने। उनको हराने के लिए हिंदू महासभा से राधा मोहन अग्रवाल को योगी ने खड़ा किया था, और इसमें जो है जिसके कारण 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, केंद्र ने नहीं दिया था। तो यहां राधा मोहन अग्रवाल को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर एक बात क्लियर हो गया है कि केंद्र में यूपी यानी योगी वर्सेस मोदी चल रहा है, और मोदी अब जान गए हैं कि बिना योगी वो यूपी नहीं जीत सकते। देश भर में उनके पासमानदाकरण के कारण हिंदू वोट छिटक रहे हैं। इसलिए योगी को शांत करने के लिए, समायोजित करने के लिए, योगी ने जिनको रिवॉल्ट करके बनवाया था, हिंदू महासभा का से खड़ा करके जितवा दिया था अपने गोरखपुर से, उससे राष्ट्रीय महासचिव बनाकर एक पैच करने का, एक समन्वय बनाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि मोदी खूब जानते हैं कि योगी अगर नहीं रहे, योगी को डैमेज किया गया, तो मोदी नहीं चुनाव जीत सकते। यूपी में मोदी की काशी सीट भी फंसी दिख रही है, इसलिए वो साउथ की तरफ जाने का मूड बना रहे हैं। और ये JP नड्डा ने एक अखबार को सूत्रों के हवाले से खबर भी चलवा दी है कुछ अखबारों में। तो स्थिति ये है कि मंदिरों का और मूर्तियों का जो विनाश बड़े पैमाने पर यूपी में हुआ है, काशी से लेकर अयोध्या तक, जिस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, जिस तरह का मुस्लिम तुष्टीकरण देखने को मिल रहा है, उसके कारण
मोदी के प्रति हिंदुओं का गुस्सा है और योगी ही उनके तारनहार हैं। इसलिए जो राधा मोहन अग्रवाल को अब तक बियाबान में रखा गया, उनको विधायक का भी टिकट नहीं दिया गया था, उसे उतारा गया, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाकर यूपी में संदेश दिया गया पैचअप का। और 22 में जब इनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया था तो योगी बड़े नाराज हुए थे, और नहीं दिया था इसके पीछे कारण है। 17 में योगी ने प्रेशर डाल के मुख्यमंत्री पद लिया था। 131 करीब करीब विधायक योगी के पक्ष में उतर आए थे, और जिसके कारण मोदी नहीं चाहते थे, मोदी मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मजबूरन योगी को बनाना पड़ा। इसलिए आप काफी दिन तक उन दोनों के बीच खींचा खींचा रिश्ता भी आप देखेंगे। 22 में इसी कारण योगी के पसंद के जो उम्मीदवार थे उनको हटा दिया गया था, अपने उम्मीदवार, ताकि ये कल को योगी जो है वो फिर से ब्लैकमेल ना करें, अपने विधायकों की संगठन दिखा के मजबूरी ना में केंद्र से काम ना कराएं। लेकिन इसीलिए राधा मोहन अग्रवाल जैसे योगी समर्थकों को टिकट काटा गया था। लेकिन योगी जो जीत कर आए, योगी का जो डंका हुआ, तो उसमें जो मोदी खेमे के जो विधायक या भाजपा के दिल्ली खेमे के थे, वो भी अब जानते हैं कि महाराज जी के बिना नहीं चल सकते। उस चीज को डाइल्यूट करने के लिए मोदी जी एकाएक गुजरात पहुंचे, माताजी के चरणों को पकड़ा और योगी के पूरी जीत को डाइल्यूट कर दिया गया। योगी यूपी जैसे जीत को 2 दिन से ज्यादा अखबार में जगह नहीं मिली और मोदी जी वहां रैली निकालने लगे कि वही यूपी जीत के आए। इस तरह का खेल किया, लेकिन वो खेल चल नहीं पा रहा है, इसलिए मजबूरी में गले की हड्डी राधा मोहन अग्रवाल को महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बनाकर लाना पड़ा। ये असलियत है। और ये जो मैं बार बार आपसे कह रहा था, दोनों के बीच रिश्ते, 302 के केस खुलवाए गए योगी के खिलाफ, उन्हीं के अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट में लगवाया गया, वो भी योगी ने जीत लिया। तो अब इनके पास चारा नहीं है कि हम योगी के भरोसे ही जीत सकते हैं। इसलिए वो राधा मोहन अग्रवाल जिसको कभी रिवॉल्ट करके जितवाया था योगी ने, 22 में जिसको भाजपा ने टिकट नहीं दिया, उसको जो है अब राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई है और वो अभी राज्यसभा सांसद हैं। वो भी योगी के गुस्से को सोखने के लिए उनको राज्यसभा में जगह दी गई थी। उसके बाद बाकी सब तो है ही। वसुंधरा राजे और रमन सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान में चुनाव है और राजस्थान का जो चुनाव और छत्तीसगढ़ का चुनाव है, वहां पर पुनः एक तरह से फेस बनाने का प्रयास किया गया उपाध्यक्ष का पोस्ट देके कि वसुंधरा राजे राजस्थान, रमन सिंह छत्तीसगढ़, तो उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और सरोज पांडे को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया छत्तीसगढ़ से, जबकि सरोज पांडे के प्रति छत्तीसगढ़ में बहुत गुस्सा है। तो यहाँ पे 2 काम किया है भाजपा ने कि रमन सिंह और सरोज पांडे को दोनों को एज ए फेस प्रेजेंट करने का प्रयास किया छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है और जिसके कारण उन्होंने 2 फेस की महिला वोट के लिए भी, और रमन सिंह पुराने भाजपाई हैं, पुराने संघी हैं, उसको ध्यान में रख के भी ये किया गया है। उसके बाद बाकी तो आप हैं ही देखेंगे। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को फिर से राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। पंकजा मुंडे पर को लेकर कई बार था कि वो निकल नहीं पार्टी से, आ रही हैं जा रही हैं, गुस्सा था, तो उनको भी मैनेज किया गया है। और 2 मुस्लिम चेहरा जो दिया गया है पासमानदाबाद के नाम पे, उसमें भी उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय और केरल के अब्दुल्ला कुट्टी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तारिक मंसूर फिर से दिखा दो पीटीआई का, उसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से निकले हैं जिसने भारत का विभाजन करवाया और जिसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास से बिल्कुल परिचित न होते हुए मोदी जी ने उसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका बता दी, बड़ी भूमिका थी भारत के विभाजन में। इसलिए तारिक मंसूर को उत्तर प्रदेश में पासमानदा वोट के गोलबंद के लिए तारिक मंसूर को उतारा गया है। और केरल में जो लगातार हाथ पांव मार रहे हैं, चाह रहे वहां का मुस्लिम वोट भी मिल जाए, तो उसके लिए अब्दुल्ला कुट्टी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भाजपा की नई टीम है। इस टीम को आप बड़े गौर से देखिए तो आपको 3 चीजें मिलेगी। पहला, भारतीय जनता पार्टी खुलकर अपने आप को आप पासमानदा पार्टी कहलवाना चाहती है। 1, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिमों के बीच, खासकर हिंदुओं के अंदर मुस्लिमों के जो जख्म भरे हैं उसको पासमानदाबाद से नाम से, मुस्लिम शब्द हटा के पासमानदाबाद के नाम से भरना चाहती है ताकि हिंदू अपने उन जख्मों को भूल जाएं। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को शिफ्ट करना चाहती है मुस्लिम और ईसाई के तरफ, और इसीलिए उन्होंने
ए.के. एंटनी जो रक्षा मंत्री रहे कांग्रेस में, उनके बेटे को और उसके बाद 2 मुस्लिम चेहरे को, और वो भी खासकर आपको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुस्लिम चेहरे को यहाँ लेकर आए हैं। तो भाजपा अब वोट शिफ्ट करना चाहती है हिंदू से, कि हिंदुओं का मैक्सिमम हो चुका है, एक बार खबर में आई भी थी अखबार में, अब उससे ज्यादा हिंदुओं का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। अब जितना देना है देंगे, जितना छिटकना है 8-10%, उसको हम पासमानदा और ईसाई वोट से कवर करें। और भारतीय जनता पार्टी 20% मुस्लिम ईसाई वोट का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो भाजपा यहाँ वोट शिफ्ट, और नरेंद्र मोदी जी का ये पुराना टैक्टिस है गुजरात के समय से, वो वोट शिफ्ट करते रहे। दक्षिण गुजरात ने इस बार अच्छा काम किया, अच्छा वोट दिया, तो अगली बार उत्तर गुजरात को टारगेट रखेंगे, दक्षिण को नहीं रखेंगे, उत्तर ने दिया फिर पश्चिम को, ऐसे घूम के, तो वो वोट शिफ्ट करते रहे। और इस बार उनका वोट हिंदुत्व से वो पासमानदा पर शिफ्ट करने जा रहे हैं। ये क्लियर मैसेज दिया भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, किसी मुस्लिम को बनाकर पासमानदावाद का खबर छपाना, ये दिखाता है कि भाजपा ऑफिशियली पासमानदा पार्टी हो चुकी है। और 5वीं बात कि योगी के साथ सुलह करने का प्रयास किया गया है। बिना योगी भाजपा 0 है उत्तर प्रदेश में, इसलिए जो योगी की टीम के रहे राधा मोहन अग्रवाल, उनको महासचिव बनाकर ये मैसेज दिया गया है सुलह का। ये साफ दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी योगी के कल को लीडरशिप को भी मान सकती है। यदि ये 4 राज्य के चुनाव हार जाती है तो कल को संघ मोदी जी को योगी से रिप्लेस कर सकती है। ये संकेत भी इस टीम से दिख रहा है। तो ये रहा भारतीय जनता पार्टी के नई टीम का विश्लेषण।